Good morning, good afternoon, and good evening, students. Today, I am going to discuss Mathematics class 8, first chapter, that is rational number. This is introduction class. In this chapter, I will discuss about these topics named as natural numbers, whole number, integers, rational number, properties of rational number between two rational number, and final, I will see some important questions. Then now start from first natural number. What is natural number? नेचुरल नंबर कहने का मतलब कि जितने भी काउंटिंग नंबर है सबको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर है, तो काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स? तो काउंटिंग नंबर कभी भी स्टार्ट होता है तो वो 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक होता है? इन्फिनिटी तक। मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने नंबर हैं सारे को हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। सेकेंड हम लोग देखेंगे होल नंबर। तो जितने भी होल काउंटिंग नंबर है उसमें अगर जीरो आ जाए, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। काउंटिंग नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता था, लेकिन होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होगा। होल का मतलब दुनिया गोल, ऐसे याद रखना है आपको फ्रेंड्स। होल मतलब दुनिया गोल यानी जीरो। मतलब जो भी काउंटिंग नंबर है उसमें जीरो आएगा तभी होल नंबर होगा। तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है सबको हम लोग होल नंबर कहेंगे। थर्ड वन इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स में जितने भी पॉजिटिव नंबर है, जीरो, और जितने भी निगेटिव नंबर है सारा नंबर मिलके हमारा इंटीजर्स फॉर्म होता है। तो इंटीजर्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग कि इंटीजर्स क्या है। तो इंटीजर्स क्या है? जैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, सारे इंटीजर्स है हमारा। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा इंटीजर्स है। इस इंटीजर्स में क्या आया? 0 से पहले सारा हमारा कैसा नंबर है? सारा हमारा निगेटिव नंबर है, और 0 के बाद सारा हमारा क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है। मतलब कैसा नंबर है? पॉजिटिव नेचुरल नंबर है इधर, और इधर निगेटिव नेचुरल नंबर है। और 0 भी हमारा क्या होता है? इंटीजर होता है। 0 भी हमारा क्या होगा? इंटीजर होगा। 0 भी एक इंटीजर है, इस बात को आपको याद रखना है। तो हम अब आते हैं अपने चैप्टर पे जिसका नाम था रेशनल नंबर। अब इसके बारे में जानेंगे। ये सारा चीज जानना जरूरी था क्योंकि रेशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए इन सारे चीजों की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। तो अब हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नंबर मतलब अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसा नंबर जो किसके फॉर्म में हो? p/q के फॉर्म में हो, और जहां पे p एंड q आर इंटीजर्स। अभी हमने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में, और इस रेशनल नंबर में इंटीजर्स के बारे में बताया जा रहा है कि p और q क्या है? हमारा इंटीजर्स है। और एक और खास बात रेशनल नंबर का कि q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि रेशनल नंबर जस्ट लाइक फ्रैक्शन की तरह है, तो इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। तो चलिए थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं और देखते हैं कि रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे। तो एग्जांपल में कौन कौन से नंबर आएंगे? जैसे p/q के फॉर्म में, जैसे 3/4 हो गया, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। 8/9 ये भी रेशनल नंबर है। -3/4, -8/9, -3/2, ये जितना भी फ्रैक्शनल नंबर है, पॉजिटिव फ्रैक्शनल नंबर एंड निगेटिव फ्रैक्शनल नंबर, सारा हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। जो भी पॉजिटिव
फ्रैक्शन होगा उसको हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे, और जो भी निगेटिव फ्रैक्शन होगा उसको हम लोग निगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल रेशनल नंबर में। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं कि -3/-4, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। और कैसा रेशनल नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है या निगेटिव रेशनल नंबर है? तो देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो रहा है, हमारा कैंसल हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू क्या हो रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव हो रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं, -1/2। ये कैसा है? ये रेशनल नंबर निगेटिव है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे निगेटिव रेशनल नंबर। अब जैसा कि मैंने बोला था कि आपको बताऊंगा मैं कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। तो फ्रैक्शन भी बिल्कुल सेम है, उसको भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट वहां पर p एंड q इंटीजर्स नहीं होता है, वहां पर p और q क्या होता है, फ्रैक्शन में हमारा p और q जो होगा वो होल नंबर होगा। होल नंबर, अभी मैंने होल नंबर के बारे में बताया था कि होल नंबर क्या होता है, ऐसा काउंटिंग नंबर जो कहां से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो, तो उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। मतलब p और q क्या होगा, होल नंबर होगा। जैसे हम लोग 3/4 देख रहे हैं, तो ये फ्रैक्शन भी इसको बोल सकते हैं और हम लोग रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ देखा -3/4, ये केवल हमारा रेशनल नंबर ही हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन में निगेटिव टर्म एग्जिस्ट करता ही नहीं है, निगेटिव फ्रैक्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम लोग एक तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितने भी फ्रैक्शन हैं वो सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, और जितने भी रेशनल नंबर हैं वो फ्रैक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। अभी आपने क्या समझ लिया कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। चलिए इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। तो फ्रैक्शन क्या था कि उसमें जो p और q क्या था, हमारा इंटीजर्स नहीं था, उसमें p एंड q क्या था, होल नंबर था। लेकिन रेशनल नंबर में हमारा p एंड q क्या है, इंटीजर्स है। फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन रेशनल नंबर निगेटिव होता है। एक चीज और दोस्तों कि Q जो डिनोमिनेटर होता है हमारा, वो ना ही रेशनल नंबर में 0 होता है, ना ही फ्रैक्शन में 0 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर का Q 0 हो गया तो वो टर्म क्या हो जाता है, जैसे 3/0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, इसका वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। इसमें हम लोग देखेंगे कि चारों ऑपरेशन में, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कौन कौन सा प्रॉपर्टी वैलिड है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी नहीं वैलिड है, और कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है। स्टूडेंट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे रेशनल नंबर का कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है। और प्रॉपर्टी में हम लोग 4 तरह से देखेंगे कि एडिशन में वो प्रॉपर्टी होता है, फिर सब्ट्रैक्शन में होता है, फिर अगला मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सब के लिए प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर का। तो पहला प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, तो पहले हम लोग एडिशन के लिए देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या होता है, अगर कोई 2 रेशनल नंबर है तो दोनों रेशनल नंबर का अगर हम लोग सम करते हैं तो जो रिक्वायर्ड नंबर हमको मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। जैसे हम एक रेशनल नंबर लेते हैं a/b और दूसरा रेशनल नंबर लेते हैं c/d, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करके जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आएगा वो भी हमारा क्या होगा, हमेशा एक रेशनल नंबर ही होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए
कि 3/4 एक रेशनल नंबर है और 5/4 भी हमारा एक रेशनल नंबर है, तो हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8/4 आएगा, और ये भी हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या कहता था कि P और Q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है और Q 0 भी नहीं है, इसलिए ये नंबर हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। आप कोई भी नंबर को ऐड करके देख सकते हैं कि दो रेशनल नंबर का सम हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। यही एडिशन का क्लोजर प्रॉपर्टी था। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, एडिशन में पहला देखे थे हम लोग, सेकेंड में देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सब्ट्रैक्शन के लिए कोई भी आप दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टिंग नंबर जो आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। जैसे 3/4 माइनस 1/4, मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा हमारा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। हमेशा ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि अभी मैं बता रहा हूं तो हो रहा है फिर बाद में नहीं होगा, ऐसा हमेशा होगा, चाहे वो कोई भी रेशनल नंबर हो, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो या निगेटिव रेशनल नंबर हो, आप खुद से करके देख सकते हैं। तो थर्ड में हम लोग देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमने देख लिया है। अब देखेंगे हम लोग थर्ड में मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। जैसे मान लीजिए कि a/b एक रेशनल नंबर है, इसको दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब c/d से कर रहे हैं, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा हमारा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल में कि 5/4 है, इसको हम लोग अगर 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आएगा 15/16, तो ये जो रिक्वायर्ड नंबर हुआ ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो नेक्स्ट हम लोग डिवीजन में देखेंगे कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। तो डिवीजन के लिए देखते हैं डिवीजन, ठीक है। तो एक रेशनल नंबर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 3/4, तो 3/4 एक रेशनल नंबर है। दूसरा रेशनल नंबर हम लोग लेते हैं 1/4। अगर 3/4 को 1/4 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा वो भी क्या होगा, हमारा एक रेशनल नंबर होगा। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने सारे ऑपरेशन को देख लिया, एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया और डिवीजन देख लिया। इसमें एक ही चीज निकल कर आया कि अगर आप एडिशन करते हैं दो रेशनल नंबर को, या सब्ट्रैक्शन करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या आप डिवीजन करते हैं, तो जो रिक्वायर्ड नंबर फाइनली हमारा आएगा वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है, इसको भी हम चारों ऑपरेशन के लिए देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन, तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप दो रेशनल नंबर लेते हैं, पहला रेशनल नंबर मैंने लिया a/b, दूसरा लिया c/d, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a/b प्लस c/d इज इक्वल टू c/d प्लस a/b। कहने का मतलब कि पहले रेशनल नंबर में आप दूसरे रेशनल नंबर को ऐड करें या दूसरे रेशनल नंबर में पहले रेशनल नंबर को ऐड करें, दोनों केस में दोनों का वैल्यू क्या आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा। एग्जांपल से देखते हैं हम लोग, एक रेशनल नंबर हमारा है 1/4 और दूसरा रेशनल नंबर है हमारा 3/4। तो इसको हम लोग उल्टा करके भी जोड़ें, 3/4 को पहले रखें और 1/4 को बाद में रखें, तो दोनों केस में जो दोनों का वैल्यू आएगा वो बिल्कुल क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, यही था एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब सेकंड देखते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a/b एक रेशनल नंबर है और c/d एक दूसरा रेशनल नंबर है, अगर ये दोनों पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं या दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस केस में आपका दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं इक्वल होगा,
इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर 1/4 में से आप 3/4 को घटाते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं, या 3/4 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों केस में वैल्यू सेम नहीं होता है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। जैसे 4 आएगा एलसीएम 1 - 3, यहाँ भी एलसीएम 4 होगा 3 - 1, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा -2/4, यहाँ आएगा 2/4। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक वैल्यू हमारा क्या आया, निगेटिव आया, और एक वैल्यू आया हमारा जो पॉजिटिव आया। तो सब्ट्रैक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। तो थर्ड देखेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको रफ कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल उसी तरह हम लोग दो रेशनल नंबर लेंगे। पहला लेते हैं a/b और दूसरा लेते हैं c/d। उसी तरह इधर भी लेते हैं c/d और a/b। मतलब पहले वाले से दूसरे वाले को आप मल्टीप्लाई करें या दूसरे वाले से पहले वाले को मल्टीप्लाई करें, तो दोनों केस में वैल्यू क्या होगा, सेम रहेगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। तो एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं कि 1/4 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, और दूसरा रेशनल नंबर हम लोग ले लेते हैं 3/6, और इधर ले लेते हैं इसका उल्टा 3/6 से 1/4 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3/24 आएगा, और इधर भी क्या आएगा, 3/24 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर लगा रहे हैं हम लोग तो क्या आ रहा है, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। मतलब पहले वाले से आप दूसरे को मल्टीप्लाई करें या दूसरे वाले से पहले को मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में वैल्यू क्या आएगा, सेम होगा। अब हम लोग देखते हैं डिवीजन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड देखेंगे, सॉरी फोर्थ देखेंगे हम लोग डिवीजन के लिए। तो डिवीजन के लिए क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं है, अभी देख ही लेते हैं हम लोग। तो एक रेशनल नंबर हम लोग a/b लेते हैं और दूसरा रेशनल नंबर हम लोग c/d लेते हैं। तो पहले रेशनल नंबर से हम दूसरे रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे या दूसरे रेशनल नंबर से पहले रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, तो दोनों केस में दोनों का वैल्यू सेम बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, देखते हैं एग्जांपल से। एक हम लेते हैं 1/2 और हम लोग एक रेशनल नंबर लेते हैं 3/2। उसके बाद हम लोग इसका उल्टा लेते हैं 3/2 को 1/2 से डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम है या नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने पे उसका वैल्यू क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। मतलब 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे जाएगा। और यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह होगा, 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे वैल्यू हुआ 1/3 और यहाँ पे वैल्यू हुआ 3/1। तो आप देख रहे हैं कि दोनों केस में यहाँ पे जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं हो रहा है। तो हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी 4 ऑपरेशन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन के लिए देखते हैं कि एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर आप 3 रेशनल नंबर रहते हैं, जैसे a/b पहला, c/d दूसरा और e/f तीसरा रेशनल नंबर लिया है मैंने, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कैसे लिख सकते हैं, a/b प्लस c/d प्लस e/f इज इक्वल टू a/b प्लस c/d प्लस e/f। कहने का मतलब कि तीनों रेशनल नंबर में से पहले आप दोनों को जोड़ लें, उसके बाद तीसरे को बाद में जोड़ें, या लास्ट वाले दोनों को ऐड करके पहले वाले को बाद में ऐड करें, तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक रेशनल नंबर हमारा 1/2 है, दूसरा रेशनल नंबर 3/2 है और तीसरा रेशनल नंबर हमारा 5/2 है। तो पहले वाले के साथ दोनों के साथ ब्रैकेट लगा देते हैं और फिर लास्ट वाले दोनों के साथ हम लोग
ब्रैकेट लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप जानते हैं कि बोर्डमास के रूल से सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट को। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम कितना होगा 2, 1 प्लस 3 हो गया यहाँ पे, यहाँ होगा 5/2 प्लस 1/2। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 4/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 8/2। अब फिर से हम लोग एलसीएम लेते हैं तो कितना एलसीएम होगा 2, तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू, फिर से इधर भी एलसीएम होगा 2, 1 प्लस 8 तो कितना हो गया 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9/2, और इधर भी कितना हो गया 9/2। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन के लिए ये रूल लगता है कि अगर आप पहले दोनों को ऐड करके फिर तीसरे को ऐड करें, या बाद वाले दोनों को ऐड करके पहले वालों को ऐड करें, तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। चलिए अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन। फिर से आपको 3 रेशनल नंबर लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं एग्जांपल, हम लोग वही रेशनल नंबर लेते हैं 1/2, 3/2 और 5/2। 3 रेशनल नंबर है। तो क्या कर सकते हैं कि पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर लास्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फिर या आप पहले वाले को छोड़ दें और बाद वाले दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फिर पहले वाले के साथ उसको सब्ट्रैक्ट करें, तो दोनों केस में वैल्यू इक्वल नहीं आएगा। चलिए यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं कि इक्वल आता है या नहीं आता है। मैं बोल रहा हूँ वो सच बात है या झूठ बात है। तो चलिए 2 और 2 यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एलसीएम 2 हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 3। आप लोगों को पक्का ये फ्रैक्शन सॉल्व करने आता होगा क्योंकि आप लोग अभी 8 क्लास में जा चुके हैं। तो 1 - 3 हो गया, इसको ब्रैकेट में ही अभी लिख लेते हैं हम लोग। फिर इस तरफ सॉल्व करते हैं 2, यहाँ भी एलसीएम 2, 3 - 5। तो 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो क्या होगा -2 हो जाएगा, और नीचे में कितना है 2 है, और फिर कितना है -1/2 है। उसके बाद उधर देखेंगे 1/2 माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 3 में से 5 जाएगा -2/2। देखिए अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो फिर से इसको एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ऊपर में होगा -2 - 1। फिर यहाँ से एलसीएम करेंगे तो 2 का एलसीएम 2 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे दोस्तों माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस लिखेंगे 2। अब यहाँ पर फाइनली देख रहे हैं कि इधर में क्या आ रहा है, थोड़ा पॉज करिए। फाइनली देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, बिल्कुल इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है -3/2 आ रहा है, और यहाँ वैल्यू क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है। मतलब एक वैल्यू क्या हो गया निगेटिव और एक वैल्यू हो गया पॉजिटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए अलाउड नहीं है, वैलिड नहीं है। तो हम लोग थर्ड देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, आपको बिल्कुल इसी तरह से 3 रेशनल नंबर फिर से लेना है मल्टीप्लिकेशन। तो 3 रेशनल नंबर सेम ही ले लेते हैं हम लोग 1/2, 3/2 और 5/2। ये हमारा 3 रेशनल नंबर है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग 1/2 × 3/2 × 5/2 इज इक्वल टू 1/2 × 3/2 × 5/2। अब ब्रैकेट किसके साथ लगाना है, पहले ये दोनों के साथ लगाना है, फिर बाद में ये दोनों के साथ लगाएंगे। मतलब आप पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं, या बाद वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों केस में वैल्यू क्या होता है सेम होता है। इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 3/4 × 5/2 इज इक्वल टू 1/2 × 3 5 जा कितना होगा 15 होगा, 2 2 जा कितना होगा 2 2 जा 4 होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 3 जा 15/4 2 जा 8।
यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/8। अब देख रहे हैं कि दोनों केस में हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू इक्वल हो रहा है। मतलब आप किसी तरह से मल्टीप्लाई करें हमेशा आपको वैल्यू क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये था मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग लास्ट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन। तो डिवीजन के लिए फिर से उसी तरह आपको 3 रेशनल नंबर लेना है। डिवीजन के लिए पहला रेशनल नंबर लेते हैं a/b, दूसरा लेते हैं c/d और तीसरा लेते हैं e/f। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, 3/2 ले सकते हैं, 5/2। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही रेशनल नंबर लिख सकते हैं। आप किसी भी रेशनल नंबर को लेकर यहाँ पर आप अपने से खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं कि वो चीज़ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने ये 3 रेशनल नंबर लिया है। तो चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं कि अगर पहला रेशनल नंबर है डिवाइड सेकेंड रेशनल नंबर डिवाइड थर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू, उसी तरह से फिर लिखेंगे हम लोग। अब क्या करना है कि पहले दोनों को डिवाइड करके फिर तीसरे से उसको डिवाइड करना, या पहले को छोड़ के पहले इस वाले को डिवाइड कर लेना है, फिर इसमें इसका जो वैल्यू आएगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो क्या होगा, डिवाइड का रूल क्या था कि अगर वो जैसे ही मल्टीप्लाई में जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड 5/2 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड इंटू 5/2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ हो गया 1/3 डिवाइड 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड, यहाँ क्या हो गया 3 5 15/4। तो आप यहाँ पे फिर से सॉल्व करते हैं इसको। तो 2/1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4/15। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 2/3 और यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 2/15। यहाँ पे 2 से मैंने 4 को काट दिया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या कि डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल वैलिड नहीं है। अब हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन मतलब इसमें एडिशन का भी यूज होता है, इसलिए एडिशन मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी क्या है, इसके लिए आपको 3 रेशनल नंबर लेना पड़ेगा। तो पहला a/b, दूसरा हम लोग ले लेते हैं c/d और तीसरा हम लोग लेते हैं e/f। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, a/b इंटू c/d प्लस e/f इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के पहले वाले के साथ, a/b इंटू c/d, बीच में क्या है प्लस है। अब पहला वाला किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के दूसरे वाले के साथ। तो क्या हो जाएगा a/b इंटू e/f। मतलब अगर कोई क्वेश्चन रहेगा इस तरह का, 3/2 एक रेशनल नंबर है, 3/4 एक रेशनल नंबर है और 8/3 एक रेशनल नंबर है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 3/4 प्लस, अब कैसे लिखेंगे 3/2 इंटू 8/3। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ऐसे लिख सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या था कि पहले रेशनल नंबर को पहले वाले ब्रैकेट के पहले वाले रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस है इसलिए प्लस देंगे, फिर पहले रेशनल नंबर को ब्रैकेट के दूसरे रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यही था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे देखेंगे, जो भी हमारा टॉपिक बच गया है उस टॉपिक को नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स और बेस्ट ऑफ लक।